नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम कोरोना वैश्विक महामारी से उत्पन्न समस्याएं जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन जैसी समस्याओं से बचने के उपाय बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों। तो जैसे कि आप जान ही गए होंगे कि आज का विषय क्या है। आज के इस विषय पे चर्चा करने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी कहना चाहूँगा। तो कहानी इस प्रकार है कि एक राजा थे प्राचीन काल में। एक रात उन्होंने एक स्वप्न देखा। उस स्वप्न में उन्हें काल आए और काल ने उन्हें कहा, राजन, कल शाम संध्या के समय मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। तो राजा घबरा गए। तो राजा जब घबरा गए तो वह जाग गए। जागने के बाद उन्होंने तुरंत अपना दरबार बुलाया। दरबार बुलाते ही उन्होंने अपने वज़ीरों से, पंडितों से पूछा कि इस स्वप्न का क्या कारण हो सकता है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग राय दी, लेकिन राजा सेटिस्फाई नहीं हुए और समय भी बीता जा रहा था। तो एक वृद्ध पुरुष ने उन्हें कहा कि राजन, आप एक काम कीजिए, आप इस राज्य की सीमाओं से बाहर निकल जाइए। तो राजा सुबह प्रातः काल में ही सबसे तेज़ घोड़ा जो उनके राज्य में था उस पर सवार हो गए। निकलते वक्त उन्होंने अपनी वाइफ, अपनी अर्धांगिनी से पूछा भी नहीं, जिन्हें वो कहते थे कि मैं आपको अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा प्रेम करता हूँ। अपने वो दोस्त, सगे संबंधी, उन्हें भी वह भूल गए, क्योंकि मृत्यु का भय बहुत गंभीर होता है दोस्तों। तो राजा सुबह प्रातःकाल से निकलते शाम तक वह उस राज्य की सीमाओं से बाहर आ गए। एक छोटे से गांव में पहुँचे। सोचा यहाँ थोड़ा विश्राम कर लूँ, क्योंकि संध्या काल भी हो गया था और उन्होंने साथ में कुछ भोजन वगैरह रखा था। तो उन्होंने अपना भोजन निकाला, पानी की कुछ बूंदें पी। अब वो भोजन करने ही लगे थे कि उन्हें लगा कि उनके कंधे पे किसी ने हाथ रखा। जब राजा पीछे पलटे तो उन्होंने देखा वही काल जो उनके स्वप्न में आया था। राजा उसने देख के बहुत हैरान हो गए। राजा ने कहा, आप कौन? तो काल ने कहा, राजन, आप मुझे भूल गए, मैं वही हूँ जो कल आपके स्वप्न में आया था। तो चलिए, परंतु मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। जब कल मैं आपके स्वप्न में आया, मैं काफ़ी परेशान था, क्योंकि आपकी मृत्यु इस जगह पे थी जो आपके राज्य में भी नहीं है। मैं परेशान था कि आप यहाँ कैसे आएंगे, लेकिन धन्यवाद आपके इस घोड़ों का, जिसने मुझे सही समय पे आपको यहाँ पे ला के रख दिया। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे मैंने ये कहानी आपसे क्यों कही शुरुआत में। तो इसकी वजह बहुत ही क्लियर है मेरे दोस्तों। आज के इस समय में कोरोना वैश्विक महामारी चल रही है। हर किसी के मन में मृत्यु की भय उत्पन्न हो गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मृत्यु तो अटल है, वो एक दिन ज़रूर आएगी, लेकिन लोग मरने से पहले ही मरने लग गए हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन आज आम हो चुकी है। परंतु हमारे हाथ में जो ये वर्तमान है, ये निकलता जा रहा है। इस वर्तमान को हम इसका अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, वापस आज के इस टॉपिक पे आता हूँ। मैं आपको एक सिंपल विधि बताना चाहता हूँ, जिस विधि से स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन एक चुटकी की तरह दूर भाग जाएंगे आपके जीवन से। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपकी पूरे बॉडी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, सोचिए। ज़्यादातर लोग कहेंगे दिमाग, कुछ लोग हृदय भी कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मानव शरीर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारी नाभि। क्या चौंक गए आप? दोस्तों, नाभि क्यों है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण? आप याद कीजिए, जब आप अपनी माँ के गर्भ में थे तब आपका दिमाग नहीं बना था।
तब आपका हृदय भी नहीं बना था। सबसे पहले आप अपनी माँ की नाभि से जुड़ते हैं। तो दोस्तों, नाभि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ह्यूमन बॉडी में, जिसमें बहुत ही सकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, और एक ऐसा चक्र जो मानव शरीर में 7 चक्र हैं, उन पे मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा इस वीडियो में, बट एक ऐसा चक्र है नाभि के नीचे जो बहुत ही कारगर सिद्ध होता है स्ट्रेस, एंजाइटी, इन सब को दूर करने में। तो जिस विधि के बारे में आपको आज मैं बता रहा हूँ, इसे तानदेन कहते हैं। तानदेन विधि के बारे में अगर आप ज़्यादा डीप में जानना चाहते हैं तो एक स्पिरिचुअल योगी हुए हैं चाइना में, जिनका नाम है लॉसे, जिन्होंने इसके बारे में विस्तार से बताया है। तो दोस्तों, आपको करना कुछ नहीं है। हम नॉर्मल जब श्वास लेते हैं, अधिकतर लोग वो अपनी नाक से श्वास लेते हैं। बहुत ही कम लोग अपने हृदय या अपने सीने से सांस लेते हैं, जैसे कि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, रनिंग करते हैं, पॉइट्स होते हैं, विचारक होते हैं। परंतु दोस्तों, आपने क्या करना है, अपनी नाभि से सांस लेनी है। अब आप बोलेंगे नाभि से सांस कैसे लें? आपने करना कुछ नहीं है। रूटीन में जब भी आप अपनी सांस लेते हैं तो आपने अपना ध्यान अपनी नाभि पे केंद्रित करना है। आप देखेंगे जब आप सांस लेंगे तो आपका जो पेट है वो बाहर की तरफ फूलेगा। जब आप अपनी श्वास छोड़ेंगे तो वो अंदर कंट्रैक्ट होता जाएगा। आपने कुछ नहीं करना, आपने अपना सारा ध्यान अपनी इस नाभि पे लाना है, और आप देखेंगे जो ही आपका ध्यान भटक जाएगा तो आपकी कंसंट्रेशन आपकी नाभि से हट जाएगी। रोज़ शुरुआत आप 5 मिनट से कीजिए, और 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैं आपको गारंटी देता हूँ। आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई फ़ायदा ना मिले। 5 मिनट से आप शुरू कीजिए, अपने नाभि पे सारा ध्यान केंद्रित कीजिए अपनी श्वास का, और स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इवन प्रेशर, शुगर, इन चीज़ों में भी आप फ़ायदा पाएंगे। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो मैं यहीं अंत करना चाहता हूँ। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।